बाबर आजम को माइक हसन ने यह कहा जी कि बाबर आजम को हमने कहा है कि आपको अपने कुछ एरियाज में इंप्रूव करना है, और वो दो मेजर एरियाज हैं। एक बाबर आजम का रिकॉर्ड अगेंस्ट स्पिन, बोथ स्पिन, लेफ्ट आर्म राइट आर्म दोनों, और प्लस उनका स्ट्राइक रेट। बाबर आजम T20 में मैनेज कर लेता था स्पिन को, ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट में थोड़ा बेहतर मैनेज कर लेता था 2020, 19-20 ये जो साल है। उसके बाद फिर बाबर आजम का जिसे कहते हैं डाउनफॉल आया व्हेन इट कम्स टू स्पिन, और मैंने अब आपको स्टैट्स के साथ बता दिया है। और जाहिर बात है जहां आपने ये दो टूर्नामेंट्स खेलने हैं, ट्राई नेशन सीरीज प्लस एशिया कप, वहां पे दोनों पे स्पिनर्स जो है ना वो हैवी आएंगे। ट्राई नेशन सीरीज में तो 110% हैवी आएंगे, क्योंकि वो शारजा में खेली जाएगी। ट्राई नेशन सीरीज सारे मैचेस शारजा में है, शारजा के विकेट की पुरानी मट्टी है, अंडर लाइट्स वो पिच बहुत डिफरेंट बिहेव करती है, बैटिंग आसान नहीं होती। और अफगानिस्तान के स्पिनर्स उन शारजा की पिच के ऊपर उन्होंने साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइनअप को लिटा लिया था, तो बाबर आजम ने तो डेफिनेटली उनके अगेंस्ट स्ट्रगल करनी है। सीरीज, ट्राई नेशन सीरीज और एशिया कप पाकिस्तान की टीम के लिए इजी नहीं होने वाला, और ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है बाबर आजम और के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ बाबर आजम के फैंस के लिए कि बाबर आजम इसमें नहीं है, वरना बाबर आजम, मैं आपको बता रहा हूँ यार, बाबर आजम के लिए बहुत प्रॉब्लम होनी थी, बहुत प्रॉब्लम। एक चीज तो यह है कि बाबर आजम की अपनी बैटिंग नहीं चल रही, स्पिन के अगेंस्ट उसके नंबर्स हॉरिफाइंग लेवल के ऊपर गिरे पड़े हैं, ठीक है, उससे नहीं खेली जा रही स्पिन। ये वेस्ट इंडीज का वो लेफ्ट आर्म स्पिनर मोती आया नहीं है, उसने बाबर आजम को स्टंप कर दिया, और उसने तो वो बहुत बड़ा स्पिनर नहीं है, थोड़ी सी गेंद स्पिन हुई है यार, 1 आधी डिग्री की हुई होगी, 2 का भी मुझे नहीं लगता, 2 डिग्री का भी स्पिन नहीं होगा उस गेंद के ऊपर। उसने बाबर आजम को फ्लाइट में पकड़ा है। बाबर आजम के स्पिन के अगेंस्ट मसाइल चल रहे हैं, बाबर आजम से पावर हिटिंग नहीं होती, बाबर आजम को इन चीजों के ऊपर काम करना है। और मेरा दुखड़ा यह है कि यार सिर्फ T20 क्रिकेट में आने के लिए बाबर आजम इतना सब कुछ वो कर रहा है अपनी, उसने वो जिसे कहते हैं बैटिंग का पूरा मैकेनिज्म चेंज करने के चक्रों में है। ये दिस इज नॉट ए गुड थिंग। बाबर आजम 30-31 साल का हो गया है, इस एज में बैटर पक्का हो जाता है, और हमारा मेन बैटर वो ट्रांजिशनल स्टेट में कहीं फंस गया है। उसे नहीं समझ आ रही कि मैंने यार किस तरीके से ओडीआई क्रिकेट खेलनी है, किस तरीके से मैंने T20 क्रिकेट खेलनी है, किस तरीके से मैंने टेस्ट क्रिकेट खेलनी है। जो मॉडर्न डे में चीजें चल रही हैं उनके मुताबिक नहीं ढालता ना, वो बहुत पीछे रह जाता है, और बाबर आजम रह गया पीछे यार। वो T20 क्रिकेट में एडजस्ट करने के चक्रों में उस बेचारे की ओडीआई क्रिकेट भी खराब हो गई है। अब वो क्या मेहनत यार, क्या, अब वो 30-31 साल की उम्र है, आगे 4-5 साल की क्रिकेट पड़ी है यार, रहने दो उसको यार, उसको कोई समझाए, कोई बताए कि यार T20 फॉर्मेट को गोला मारो, निकालो, दफा फेंको उसको बाहर, कंसंट्रेट करो अपनी पुरानी क्रिकेट वापस लाने के ऊपर। बस अपनी बैटिंग टेक्निक जो है ना तुम्हारी, उसी के साथ से खेलो। ओडीआईज और टेस्ट क्रिकेट में जो है ना वो परफॉर्मेंसेस डालो, ये दफा करो T20 क्रिकेट को, क्योंकि T20 क्रिकेट की बैटिंग की जो अडेप्टेशन है ना वो बाबर आजम को मजीद खराब कर रही है, और वो नजर आ रहा है। ये T20 क्रिकेट की वजह से बाबर आजम से अब ओडीआई में भी परफॉर्म नहीं हो रहा। T20 से बाबर आजम ड्रॉप हो गया है, ओडीआई में अंडर स्क्रूटनी है, टेस्ट क्रिकेट में अंडर स्क्रूटनी है, लोग आवाजें उठा रहे हैं, एक्स क्रिकेटर्स बोल रहे हैं, क्रिटिसिज्म हो रहा है, कहा जा रहा है कि इसकी बाकी दो फॉर्मेट्स में भी जगह नहीं बनती। यार ये हम बाबर आजम से रिलेटेड, मतलब क्या टाइम आ गया कि हम बाबर आजम से रिलेटेड ये सब कुछ सुन रहे हैं।